हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको कैलकुलेशन में कैसे अपनी स्पीड बढ़ाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 महीने के अंदर हम ख़त्म कर देंगे। और इसमें सबसे पहला पार्ट हम ले रहे हैं परसेंटेज। उसके बाद जो है हम लेंगे परसेंटेज में, जैसे जब संख्या गुणांक में दिया हो या संख्यात्मक तुलना हो, या फिर जब संख्यात्मक तुलना ना हो तब कैसे हम करेंगे। दी गई संख्या का प्रतिशत का मान कैसे निकालेंगे, प्रतिशत की वृद्धि कमी कैसे डाइड, फिर जोड़ गुणा दशमलव भाग पक्षांतर कैसे किया जाएगा, फिर लघुत्तम समापूर्तक कैसे, फिर वर्गमूल घनमूल वर्ग ज्ञात करना डायरेक्ट, डिजिट सम पे आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, बॉड मास। तो सारे जो बेसिक चीज़ें हम इसको जो है आज कवर करेंगे, जिनमें से जो आपको आना चाहिए सबसे ज़रूरी चीज़ें वो ये है कि संख्या और वर्ग और घन। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, आप एक साथ ऐसे याद करिए। 3 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौके 64। तो ये आपको याद करना। देखिए स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। ये देखिए मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके इतना रख सकते हैं। देखिए पहाड़ा दिया है, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको पहाड़ा आना चाहिए। कम से कम आपको 25 तक पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है। और ये परसेंटेज का पहाड़ा आना चाहिए। जैसे 1/1, अब 100 निकालेंगे इसका तो 100% हो जाए 1/2, ठीक है। तो अब 1 की तुलना जब हम 100 से करेंगे तो 50% हो जाएगा। जैसे 1/3 है, ये 1/3 है, जैसे 1/3 का मान है, ठीक है। अब इसको जब हम 1 की तुलना 100 से कर देंगे तो परसेंटेज कहला जाएगा। किसी भी संख्या का तुलना जब 100 से किया जाता है तो प्रतिशत कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। 1/3 में 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज हो जाएगा। तो ये हम 3 से 100 में भाग देंगे तो 33 से 1/3, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कॉमन छोटी छोटी बातें, ये परसेंटेज की वैल्यू याद कर लीजिए। अब देखिए इसमें परसेंटेज के गुणांक पे कुछ आते हैं। जैसे 10% का मान 1/10, 30 का मान 3/10। अब जैसे आपको पहला वाला याद है तो फटाफट आप याद कर सकते हैं 1/10, 50 का मान 1/2, 70 का 7/10, 90 का 9/10। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ ध्यान दें तो 20% का मान 1/5, तो 1/5 40 का, 2/5 60 का, 3/5 80 का, 4/5। ऐसे 12.5 का अगर आपको याद है तो इसका गुणांक देखिए। 12.5 का दुगुना 25, तिगुना 12.5 3 37, 3/8 हो जाएगा। 50 का 1/2। अब देखिए 12.5 का 5 गुना है तो इधर 5/8 हो जाएगा। तो एकदम गुणांक पे है। अगर आपको ये गुणांक याद हो जाता है तो भी आप कर पाओगे। जैसे 12 सते 84, ठीक है। 12.5 सते तो 7/8 हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन बहुत बनाता है, ठीक। अगला देखते हैं। ऐसे आप 25 का मान याद है ये, तो उसका आधा कर दीजिए 12.5, इधर 1/8 हो जाएगा 6। फिर 12.5 का आधा कर दीजिए तो 1/8 का आधा हो जाएगा। फिर 6.25 का आधा कर दीजिए तो 1/32। तो छोटी छोटी चीज़ें आप याद कर पाओगे। जैसे 14 से ही 2/7 1/7 होता है। अब इसका दुगना कर दीजिए 28, तो 2/7। 3 गुना करेंगे तो 42 सही 6/7, तो 3/7। ऐसे 4 गुना करेंगे 14 चौके 56। और जब 4 गुना करेंगे 8/7 हो जाएगा। एक बार चला जाएगा तो 57 से 1/7 हो जाएगा, 4/7। ऐसे आप मतलब ओरली लगा सकते हो। तो ये गुणांक आपको आना चाहिए हर हाल में। तो ये गुणांक वाली वैल्यू है, थोड़ा ध्यान देना। हमारा उद्देश्य है कि कैसे कैलकुलेशन फास्ट किया जाए। तब ये थोड़ी सी बात पढ़ना। जैसे प्रतिशत किसे कहते हैं, जब किसी संख्या की तुलना 100 से किया जाता है प्रतिशत कहलाता है। इसमें अंश परिणामी संख्या होता है और हर को मूल संख्या या वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे x% तो x/100, ये नॉर्मल बातें आप जानते होंगे। 10% माने 10/100, 20 का मान 20/100 इत्यादि। अब जैसे कोई भी नाम लिखे, जैसे मैंने 20/100 लिख दिया तो 20 आपका परिणामी संख्या और 100 मूल संख्या है। ऐसे ना समझ के आप ऐसे समझे, जब आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम देते हैं तो आप किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? परिणाम। कहते हैं ना कि रिजल्ट आने वाला, हम लोग बोलते हैं ना कि रिजल्ट आने वाला है। तो आप क्या बोलते हो रिजल्ट आने वाला? जाहिर सी बात है, जैसे 600 पेपर हो चुका, मतलब 6 सब्जेक्ट होते हैं। अब रिजल्ट में आप क्या देखते हो कि हमारा रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट माने क्या? परिणाम आ गया। तो परिणाम क्या, कितना? जैसे 600 में कोई 500 पा गया तो आप घबराए नहीं, इसको समझे बढ़िया से। देखिए 600 आपका बेस है, मतलब 600 पूर्णांक हो गया। अब इसमें जो रिजल्ट आया है वो कितना आया? 500। तो पूर्णांक को हम मूल संख्या कहते हैं। तो ये जो 600 था ये मेरा मूल संख्या है। जैसे देखिए मूल संख्या ये, और जो हम कह रहे थे परिणाम कितना आया, रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट कितना मिला, तो इसीलिए अंश को देखिए हम परिणाम ही कहते हैं, यानी 500 उसका परिणाम है। क्लियर? तो हमेशा जो भी अंश पे आप लिखते हो वो परिणामी संख्या होता है, और जो मूल संख्याएं होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। ये हमेशा ध्यान देना, यानी हर।
जैसे अब देखिए प्रतिशत ज्ञात करना, तो प्रतिशत ज्ञात करने के 3 तरीके हैं। एक होता है जब गुणांक हो, दूसरा जब दशमलव संख्या में दिया हो, ठीक है। देखिए जब गुणांक पे दिया हो तब कैसे डील करेंगे, तो पहले इसके बारे में बेसिक आप समझ लीजिए। हम थोड़ा सा आपको बेसिक पहले समझा देते हैं। देखिए तुलना कैसे किया जाए, तुलना 2 तरीके से किया जाता है। और हमें पता है कि परसेंटेज, अभी मैंने एक डेफिनेशन बताया कि प्रतिशत किसे कहते हैं, जब किसी संख्या की तुलना 100 से कर देते परसेंटेज कहलाते हैं। जैसे अगर हम यही चीज़ ऐसे बोलें, आप समझो, जैसे 1/5 लिखा मैंने, तो इसको हम परसेंटेज में नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज की तुलना तभी हम कर सकते हैं जब वो डाटा 100 में हो। जाहिर सी बात है, 100 में चीज़ें चेक करना होता है। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा। देखिए अब जैसे ये 5वां हिस्सा, ठीक है, जैसे 5 में 1 है, तो ये 100 में नहीं डाटा है, हम इसको 100 में चेक करते हैं। तो अब 100 में चेक करिए, देखिए 100 का 5वां हिस्सा निकालिए, देखिए ये 100 में कन्वर्ट हो गया। या हम 100 चेक कर लें गुणा करके, या हम डायरेक्ट हम ये कह दें कि 100 का 5वां हिस्सा कितना हो जाएगा, तो ये 20% हो गया, और यही परसेंटेज है। अच्छा ऐसे ना समझे तो आप ऐसे समझें, जैसे कोई डाटा आउट ऑफ 100 जो होता है वो प्रतिशत कहलाता है। जैसे अभी मैं कह दूं कि 5 नंबर का टेस्ट हुआ, किसी बच्चे ने 1 नंबर पाया, तो ये परसेंटेज में कितना पाया। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, तो जब तक हम 100 में कोई तुलना नहीं करते हैं, जैसे 5 में 1 पाया तो डिनोमिनेटर अब 100 होना चाहिए, ठीक है। तो 100 होने का मतलब क्या हो गया कि ये कितना गुना हो गया, 20 गुना। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि ये रेशियो होता है एक तरह से, तो ये 20 गुना है तो इसको भी 20 गुना कर देना पड़ेगा, और जब हम 20 गुना इसको करेंगे तो ये 20। अब देखिए डाटा किस में हो गया, 100 में, और ये 20% हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एक और समझे, जैसे हमने बोल दिया 3 में कोई डाटा 6 है और मुझे परसेंटेज चाहिए, तो जाहिर सी बात है दुगना है, तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इधर से कितना गुना है, तो आपको हो गया 2, तो इधर से कितना गुना हो जाएगा 2, यानी 100 दूनी 200। और जब भी हम 100 चेक करते हैं इसका मतलब हम परसेंटेज चेक करते हैं। अब यहाँ परसेंटेज लगा दीजिए, तो 200% डाटा हो गया। और देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे 50 में 30 हो गया, ठीक, और मुझे 100 चाहिए यानी परसेंटेज चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये दुगना है तो इसको भी दुगना कर देंगे, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 60%। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना है मुझे, फटाफट देख लीजिए कैसे कराना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 50 में कोई डाटा 15 है, एक तरह से तुलना है, बस ये जान लीजिए। प्रतिशत का एक और हम बेसिक बात बता दें आपसे। देखिए एक तरह से ये जो पहले लिखा जाता है एक तरह से जान लीजिए बेस वाली वैल्यू लिखते हैं। जैसे ऐसे समझिए, जैसे 50 में कोई डाटा कितना है, 15 है। अब हमको परसेंटेज चाहिए, तो आपको पता है कि 100 चेक करते हैं, क्योंकि प्रतिशत क्या होता है, जब हम 100 चेक करते हैं, भाई ये 50 में 15 है तो 100 में कितना है, तो देखिए कितना है, दुगना कर देंगे और 15 दूनी 30, तो ये 30% डाटा आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। लेकिन हम ये बताते हैं कि डायरेक्ट आप ऐसे समझिए कि 50 की वैल्यू 15 दिया है और हमें 100 चाहिए। अब देखिए यहाँ 100 चेक करेंगे तो परसेंटेज लगाना पड़ेगा, लेकिन यही 100 की जगह अगर हमारा कोई संख्या होता है, जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, तब उस संख्या की तुलना किया जाता है। तो अब डायरेक्ट लगा लीजिए, देखिए 50 में 15 है तो 100 में कितना, तो देखिए पहले ये देखिए क्या 50 से इधर कटेगा, नहीं, 50 का इधर गुणांक मिला, हाँ 2 गुना है, तो 15 का 2 गुना कर देंगे, 15 दूना 30%, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप, जैसे 20 का 60 वैल्यू दिया है, कै गुना है, 3, तो आप 100 का 3 गुना करेंगे, तो 100 तिये 300, ठीक है, 20 तिये 60, 100 तिये 300, ये 300 आएगा, कोई भी ऑप्शन एक बना लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अब देखिए ये देखिए 10 दहाइयाँ 100, 10 गुना है तो 3 दहाइयाँ 30%, ठीक है। बस तुलना करना पड़ता है। देखिए अब इधर अगर 10 गुना है तो इधर होगा, अगर यही चीज़ इधर होता 10 गुना तो ये इधर हो जाता है, यही सिंपल सी है। अब जैसे 12.5 का मान 7 दिया और मुझे 100 का मान चाहिए, तो सिंपल सी बात है, 12.5 का मान 7 दिया, 100 का मान चाहिए, सीधी सी बात है। तो आप बताओ 12.5 का कितना गुना है ये, तो अगर आपको डायरेक्ट ना है 12.5 का कितना गुना है, तो आप ऐसे कर लिया करें, छोटे में तोड़ लीजिए। 12.5 का दुगुना करना तो आता है, अगर मैं 12.5 का 2 गुना कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 25 हो गया। अब 25 में फिर पुनः कितना गुणा करें, 100 हो जाए, तो आपका होगा सर जी 4। तो अब देखिए यानी फाइनली आपने गुणा कितने से किया, 8 से, यानी 12.5 का 8 गुना ये है, तो 7 का 8 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 56। अगला देखिए 5 का 20 गुना 100, तो 3 का 20 गुना 60, ये भी आ जाएगा। ऐसे देखिए 25 का 1 गुना है 4, 25 चौक का 100, अब इधर 12 चौक 48। सातों क्वेश्चन देखिए 50 दूना 100, तो 16 दूना 32%, ठीक, सिंपल सी बात है।
अब देखिए 10 से इधर नहीं जा रहा है लेकिन इधर जा रहा है, तो 10 दाएँ 100। तो बस ये ध्यान दीजिएगा, जितनी बार में ये उतना बार में, तो 19 दाएँ 190%। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 9, 20 पचे 100, तो 25 पंचे 125। जितनी बार, अब देखिए 50 का मान 29 दिया, 100 का मान पूछा, तो 50 दूना 100, तो 29 दूना 58। देखिए इतनी चीज़ें आनी चाहिए, इसके लिए हम गुणा नहीं लिखेंगे। अब संख्यात्मक तुलना, देखिए जब हम 100 चेक करते हैं तो परसेंटेज कहलाता है, और जब हम किसी संख्या अन्य संख्या की तुलना करते हैं संख्या कहलाता है। ये भी सेम प्रोसेस है, केवल गुणांक चेक किया जाता है। जैसे 17 पचे, अब देखिए इधर से 5 गुना है, तो आप इधर कर दीजिए 18 पचे 90 हो जाएगा, ये 90 आ गया। अब यहाँ परसेंटेज नहीं लगाना क्योंकि संख्या का तुलना कर रहे हैं। अब जैसे ये देखिए 25 सत्ते 175, तो 45 सत्ते कर दीजिए, 7 से गुणा कर देते, तो 7 पचे 35 के 5 हासिल आया 3, 7 चौक 28 3 31, 315 ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अब 17 का पहाड़ा पढ़िए, तो 17 करने में देखिए 17 करने में 17, आप पढ़िए इसको कितना गुना है, तो 17 करने में 17, 8 बज गया, 17 पचे 50 यानी 15 गुना, तो 45 को भी 15 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 पचे 75 का 5 7, 15 चौके 60, 7 67, 675, बी ऑप्शन हो जाए। अब 14 वाला देख लीजिए, देखिए 19 चौक 76, तो 25 चौक का 100। अब 37 का देखिए कई गुना है, 37 का देखिए 10 गुना से ज़्यादा है, ये तो श्योर हो गया, ठीक है भाई, 10 गुना से ज़्यादा हो तो दिख रहा है कि 370 होता है। अब कौन सी ऐसी संख्या है जो लास्ट में 4 बनाता, तो आप कहोगे 4, तो 14 से गुना कर दीजिए, तो 14 सत्ते देखो 98, और 14 3 42 9 51, तो 14 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, तो 14 से 25 में गुणा करने का मतलब हो गया कि आप, एक तरीका है कि 14 पचे 70, 7 हासिल हो गया, और 14 दूनी 28 7 35, 350। एक तरीका मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, आप देखिए 14 गुना करना है इसको, देखिए 14 गुना करना है, तो आप एक काम करिए, गुणे 14 ऐसे भी कर सकते, ये सारी चीज़ें सीखिए आप, आगे चल के मैं सिखाऊंगा अभी। जैसे 25 गुणे 14 का मतलब हो गया, 14 को हम लिख सकते हैं 10 + 4, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, तो हम 25 का पहले 10 में कर देंगे 250, और 25 चौका 100, तो 250 में 100 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 350। ये सब अप्रोच लाना पड़ेगा आपको। अब जैसे 25 पंचे 125, तो 12 पचे 600। जैसे 18 अठरम 324, भाई 18 अठरम 324 होता है, 18 गुना, तो आप 60 का भी 18 गुना कर देंगे, तो 1080, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 18, देखिए 125, अब देखिए यहाँ एक एरर है, 125 ये 625 होना चाहिए। अब 125 का ये कितना गुना होगा 5, तो हम 120 का 5 गुना कर देंगे, तो 12 पचे 600। अब 19 देखिए 19 छक्का 114, तो 75 छक्का करना है। अब देखिए 6 सत्ते 42, हम डायरेक्ट कर देते हैं 420 हो गया भाई, 6 सत्ते 42 420, क्योंकि 70 + 5 है, और 6 पचे 30, तो 420 30 450, या 6 पचे 30 6 सत्ते 42 3 45, गुणा कर लीजिएगा। चलिए 20 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 17 का ये देख लीजिए कितनी बार है, 17 का नाम 17, अब घटा दीजिए 12 32 में से 17, ठीक, तो अब कितना हो जाएगा, 32 में से 17 घटाइए, 32 में से 17, 12 में से 7 गया 5, ये हो जाएगा 25, 17 दूनी 34, 17 का नाम 12 में 7 गया 5, और ये 15 हो जाएगा, और 153 बन जाएगा ये, तो 17 9 153, तो 19 गुना है। अब 25 का 19 गुना कर लीजिए, तो देखिए 25 का 19 गुना करने से बढ़िया आप 25 का 20 गुना कर लीजिए, 25 दूना 50 500, और एक 25 कम कर दीजिए, 500 में एक 25 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 475, सिंपल सी बात है, या गुणा कर लीजिएगा। अब देखिए 37 का ये कितना गुना है, 37 का 10 गुना से तो ज़्यादा है भाई, क्योंकि 10 गुना ही 307 होता है। अब कौन सी ऐसी संख्या है, ठीक है, जिसका लास्ट में 5 बनाते हैं, तो 15, अगर हम 15 गुना कर दें 37 का, तो 15 7 105, 15 ते 45 10, यानी 15 गुना किया है, तो 24 का 15 गुना कर दीजिए, 15 दूनी 30, यानी 320 में गुणा करेंगे, 15 चौके 60 360 ही आंसर, या 15 चौके 60 15 दूनी 30 6 36 ऐसे भी कर दीजिए। चलिए 125 का ये देखिए सीधे दिख रहा है डबल, तो 167 का डबल करेंगे, 2 सत्ते 14, देखिए 2 ना करेंगे, 2 सत्ते 14 4 हासिल आए 1, 2 छक 12 1 13, देखा नम 334। चलिए 126 का देखिए क्या गया है, अब देखिए 126 का अगर 10 गुना होता, ठीक, तो 1260 हो जाता है, यानी 10 के आसपास, यानी 9 9 छक 54, तो इसका भी 9 गुना कर दीजिए, तो 9 पचे 45 के 5 हासिल आया 4, 9 दूनी 18 4 22, और 9 तो 1125, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12.5 का हमें पता है कि ये 8 गुना होता है, तो 35 का भी 8 गुना कर दीजिए, तो 8 पचे 40, और 3 24 4 28 280 280। 25 देख लीजिए 12 बराबर 144, तो इधर 12 गुना कर दीजिए,
तो 12 पच्चे 60 हासिल है 6, 12 दूनी 24 6 30। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, 300 आंसर आएगा। अब आइए इसको देख लीजिए, 16 पच्चे 80 यानी 5 गुना, तो इसका 5 गुना कर दीजिए, 14 पच्चे 70 700। अब देखिए 21 पंचे 500, 5 गुना तो 5 2500। फिर से देखिए कह रहा 21 पंचे 500, ये 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना कर दीजिए, 5 25, तो 2500 आना चाहिए, ऑप्शन नहीं है, सही कर लीजिएगा, मुझे लगता है इधर छप गया। ठीक है 2500। आगे देखते हैं 28 वाला क्वेश्चन। अब देखिए 28 3 चौक 12, तो 16 पचे नहीं 3 चौक 12, भाई 4 गुना है तो 16 चौक के 64। ये देखिए 5 3 15, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13 132। ये देखिए 2 छक 12, तो 27 छक के 216, 6 दूनी 12, 6 7 42, 6 दूनी 12 4 16, 27 छक के 162। ये देखिए 12 चौक तो 14 चौक के 56। ये देखो 4 3 12, तो 63 68 का 3 गुना, 3 8 24 के 4 और 3 6 18 2 20, 204, 204 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। 13 9 117, देखो 13 9 117, तो 9 9 है, इसको प्रैक्टिस करिए फटाफट, 81। अब ये देखिए 6 करने में 6, 6 7 42, 17 गुना है तो 17 पचे 85, ये डी ऑप्शन है। अब देखिए 15 गुणे 12 180 होता है, तो 12 बरे में 144 हो जाएगा। ठीक, ये 12 गुना होता है 180, तो 12 गुना ये भी कर दीजिए, 12 बरे में 144। अब ये देखिए 31 का दूना करेंगे 62, लेकिन 200 गुना है क्योंकि 6200 है, तो 15 गुणे 200, 15 दूनी 300 यानी 3000। अब ये देखिए 5, तो 23 पंचे 115 होता है, तो 23 3 69 होता है, ये आता। अब देखिए 17 17 में 119, तो 19 7 133, बी ऑप्शन। ये देखिए 12 11 132, 11 गुना, तो 11 गुना आप 15, 11 गुणे 15 करेंगे 165 गुणा कर लीजिएगा। अब ये गुणा कर लीजिए, देखिए 13 करने में 13। अब समझिए इस चीज़ को कैसे हम डील करेंगे। जैसे 13 3 39, ये 3 बार गया 39 और 2 बचा, 13 दूनी 26, तो 3200 गुना है, तो 3200 का 5 में गुणा करेंगे तो 32 पंचे 160 होता है, और डबल जीरो 160 में चिपका दीजिए यानी 1600 हो जाएगा। गुणा करना फिर से बता दें, ये 3200 गुना है, तो 3200 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16,000। अब ये देखिए 20 का कितना गुना है, तो 2 एक 2, 120 गुना, तो 120 गुना का 8 गुना करोगे, 12 8 96, 42 वाला देख लीजिए। जैसे 4 3 12, तो 3 3 9, 3 6 18 183, 1 मिनट 4 3 3 3 9 और 3 6 18 189 हो जाएगा। 43 वाला देख लीजिए। अब 17 का जैसे 17 का इसमें भाग दीजिए, 17 3 51 और 17 दूनी 34, 32 पंचे 168, गुणा कर दीजिए 32 से। अब ये देखिए गौर करिएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे। अब इधर देखिए, अगर मैं देखूं, ठीक है, तो 114 का एक का गुना है 5, क्योंकि 5 24, 5 3 15 और 2 17, 5 यानी 5 और 2 7, तो ये कितना गुना है, 5 गुना है, तो 5 गुना इसका भी कर दें, 17 पचे 85। भाई 5 गुना दिख रहा है ना, 5 चौक 5 5 चौक 20, 5 1 5 2 7, 5 1 5, ऐसे इसको देख लीजिए। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। अब देखिए इधर से तो नहीं कटेगा, लेकिन इधर से कट जाएगा। ठीक, और नहीं तो एक काम करिए, देखिए अब चूँकि रेशियो का खेल है, हम इसको रेशियो बना लेते हैं, तो रेशियो में देखिए ये 0 0 कट जाएगा। जब 0 0 कट जाएगा तो देखिए अब ये 8 गुना दिख रहा है, 3 से 24 हो गया 8 गुना, तो इसका 8 गुना कर देंगे। 65 का 8 गुना करिए, तो 8 पचे 40 और 8 छक 24 और 4 28, 280, कुछ गड़बड़ा रहेगा। 8 पचे 40, 4 8 छक 48, 4 52, तो 520 आएगा। ठीक, करेक्शन कर लीजिए। अब ये देखो 4 से थोड़ा देखिए, अब इसको देखिए ये कितना गुना है, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 55 गुना, तो 55 गुना 10 में करेंगे तो 550 हो जाएगा। ये देखिए 15 अट्ठे 120, तो 12.5 अट्ठे, तो 12.5 दूनी 25 हो जाएगा, और 12.5 अट्ठे 100 हो जाएगा। ठीक, 25। ये देखो कितना गुना है, 13 9 117 होता है, और 19 9 171 होता है, तो 19 गुना, तो 19 गुना आप 12, तो 12 गुणे 19 कर लीजिए। 19 दूनी 38 के 8, 3 19 19 3 21, 218, 19 3 22, 228, ये सी ऑप्शन। ये देखिए 16 7 12, तो 7 गुना इसका कर दीजिए, 7 पचे 35 के 5, 7 3 21 और 3 24,
तो 24.1 अंक पे 0.1 ये लग जाएगा। ये देखिए 7 का कितना गुना है, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 7 168, तो 11 गुणे 24 कर दीजिए, ठीक, तो 264 हो जाएगा, गुणा कर दीजिएगा। अगला देखिए 28 पंचे 140, तो इसका 34 गुणे 5 कर दीजिए, तो 5 चौक 20 और 5 3 15 2 17, 1 अंक पे 0 लग जाएगा, 17 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। ये देखिए 33 पंचे 165, तो 78 पंचे हो जाएगा 39, कर दीजिए 7.8 का 5 गुना। ये देखिए 36 चौका तो 9.5 चौका, तो 9.5 का पहले दुगना कर दीजिए, फिर दुगना कर दीजिए, तो 9.5 दूनी 19, 19 दूनी 38, ये ऑप्शन हो जाएगा। भाई 2 गुणे 2 माने 4 से ही तो गुणा करना होगा। 22 छक्के 132, देखिए क्या हो जाएगा, 22 छक्के 132, तो इसका 6 गुना कर दीजिए, तो 12.5 दूनी 25 और 3 75 हो जाएगा। भाई 6 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 3 से गुणा करना, तो 12.5 दूना 25 और 3 75, तो बात तो की है ना। चलिए 21 नवा 189, तो 23 नवा 207। ये देखिए 24 चौका 96 और 00, तो 25 चौका 100, 100 में 00 चिपकाएंगे तो 10,000 हो जाए। ये देखिए 27 कितना गुना है, 10 गुना तो है नहीं, 9 9 7 56, हाँ 27 नवा 227 का कितना गुना है, 270, 10 हो जाएगा, 11 कुछ गड़बड़ा गया, 8 7 56, 8 दूनी 16, हाँ 8 गुना, 27 8 216, तो इसका 8 गुना कर दीजिए, 12 8 96, और ये 00 भी है, 800 गुना है, तो 800 गुना करेंगे तो 12 8 96 और 00 57 क्वेश्चन हो गया ना। अब आइए इस पे देख लेते हैं। देखिए इसमें देखिए, ये देखिए 48 का कितना गुना है, 4, 40 गुना, तो 40 गुना 32 का कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 1280, ठीक। अब ये देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, 6.3 का कितना गुना है, ये 4 गुना है, देखो 4 3 12, 4 6 24 1 25, इसका भी 4 गुना कर दीजिए, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, लेकिन 1 अंक पे 1 अंक पे 0 लगाएंगे, 6 आ जाएगा। अब 43 का देखिए कितना गुना है, 43 का अगर देखें तो 43 का ये है, 4 कौन बनाता, 8 बनाएगा, और कौन बनाएगा, 18 चौक 72, ये 18 गुना है। देखिए 18 3 54, 18 चौक 72 और 5 77, तो इसको भी 18 गुना कर दीजिए, और 1 अंक पे 0 लगाए, ध्यान दीजिएगा, तो 18 5 90 कर दीजिए और 1 अंक पे 0 लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 9। भाई 18 गुना है, 1.8 गुना है ना, एक तरह से 1 अंक पे 0 भी है, तो इसको भी 1.8 गुना करेंगे, 18 5 90, 1 अंक पे 0 9 आ जाएगा। अब इसको देखिए, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब देखिए 18 के कितना गुना है, तो 18 खाने में 18, भाई 18 खाने में 18 हो जाएगा, और 9 और 18 5 90, तो 15 गुना, तो 15 गुना करोगे 15 में, तो 15 15 225, लेकिन 1 अंक पे 10 है, तो 1 अंक पे 10 का 22.5, ये आंसर हो 22.5। ये देखो कितना आसान है। आप एक बात बताओ, ध्यान दीजिएगा, 0.01 है, ठीक, बात की गहराई समझो सब लोग, नहीं समझ नहीं पाओगे। अब देखो इसमें कितना गुना किया गया कि 25 आ जाए, तो भाई पहले तो आप एक काम करो, ये 2 अंक हटाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, और 25 लाना है तो 25 से 100 से गुणा करेंगे तो जाके पॉइंट हटेगा, और 25 से गुणा करेंगे तो वो 1 होगा, तो 25 आएगा, तो 25 गुणे 100 यानी 2500 से गुणा करोगे और 00 और लग जाएगा, तो 2500 ये हो जाएगा और 00 और लगेगा, ये ऑप्शन। चलिए ये देख लीजिए थोड़ा सा, अब ये देखिए कितना आया, भाई हमें 360 लाना है, 360 लाने का मतलब हो गया, ध्यान दीजिए सारे लोग, जैसे अगर ये पॉइंट ना होता, 4 होता क्यों, तो 90 से गुणा करते तो 36 आ जाता, 4 होता तो 4 बनाने के लिए आप क्या करोगे पहले बताओ इसको, जैसे अभी ये 4 होता तो 360 सही है, लेकिन अब पॉइंट हटाना है तो 2 अंक यानी 100 की और ज़रूरत पड़ेगी, तो 00 और लगाना पड़ेगा, यानी 9000 से गुणा करना पड़ेगा 100 में, तो 9000 ये रहेगा यहाँ तक, उसके बाद ये 00 और चिपक जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, अब देखो 25 चौका 100, तो इसका 4 गुना करो, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 12.5 का देखो 8 गुना होता, तो 3 8 24, 240, 8 गुना। ये देखो 68 का कै गुना है, 68 का
किसका 6 लास्ट में आया। 6 आने का मतलब हो गया 10 बार तो 680 हो जाएगा, तो 10 से पहले है यानी 7 गुना है। 7 अठे 56, हाँ 7 गुना है ये, क्योंकि 7 अठे देखिए 6 कौन बनाता है 7, तो इसका 7 से 100 में गुणा करेंगे 700 हो जाएगा। ये देखो 20 पंचे 100, तो 5 गुना इसका करिए, 5 शून्य 5 25, 2 5 20, 2 22, 2250। अब ये देख लीजिए 60 45 का क्या आएगा। अब देखिए गौर करिए, यहाँ पर अब थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो 60 और 8 का क्या करेंगे हम। अब देखिए कई तरीके हैं, ठीक है। अब यहाँ हम रेशियो बना लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा। जैसे हम काट देते हैं 15 चौके 60 और 15 3 45, भाई कट गया, ये बात एक ही है, 3 हो गया नीचे। अब देखिए 4 दूनी 8, तो 3 दूना 6, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े नंबर अगर कॉमन मिले तो उसको छोटा कर दीजिए। अब देखिए ये तो दिख रहा है 36 का 10 बार तो जाएगा नहीं, तो 8 6 48, 8 बार भी नहीं है, तो 36 पंचे 180, 6 चौक 36, 36 का 18 का 19, ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको 196 होना चाहिए। 6 चौक 36 और 36 का 18, 36 दहाइयम 36 पंचे 180, 6 चौक 36 और 36 का 18, 3 21, तब भी तो गलत हो जाएगा ना। ये कट नहीं रहा है, इसको कटना चाहिए। देखिए इसमें देखते हैं क्या गलत डाटा लिखा है। 9 25, 9 दिन नहीं कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा। देखिए हमने एक चीज़ नहीं ध्यान दिया, यहाँ पर रेशियो ले लीजिए सबसे अच्छा, 4 9 36, 4 25 संयम 100, भाई छोटा हो गया। अब देखिए दिख रहा है, देखिए 9 का कितना गुना है, ये 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 22 गुना है। तो 25 का 22 गुना कर दीजिए, तो 25 का 22 गुना करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 25 का 22 में गुणा कर रहे हैं, 25 दूना 50, हासिल है 5, 25 दूना 50, 5 55, तो 550 आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब जैसे ये देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको भी ऐसे कर देते हैं, 20 से काट देते हैं, 20 चौक 80 और ये 20 पचे 100। अब क्या करिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब 4 से कितना गुना है, देखिए 4 3 12, 4 6 24, 3.6, तो इसका भी 3.6 कर दीजिए। 36 पंचे 180 और एक अंक पे दशमलव तो 18 हो जाएगा, भाई एक अंक पे दशमलव भी तो है। अब उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। अब ये देखिए 28 दाहियम, पहले 112 कितना गुना होता है, तो 4 अट्ठे 4 दूनी 8, हाँ 4 गुना है। देखिए 28 चौका 112 होता है, लेकिन जीरो भी है, तो 40 गुना, 40 गुना 100 का करोगे तो 4000 आ जाएगा। अब ये देखो 128 का सीधे दुगना लिख रहा है, और दुगने के बाद 1 जीरो, तो इसका 20 गुना करो, 32 दूना 64, 640। देखिए जितना गुना होगा वो होता रहेगा। अब जैसे ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको छोटा कर लो, देखो 4 3 12 और 4 25 100, तो कुछ करना ही नहीं है। 3 का देखिए कितना गुना है, 150 गुना, 15 3 45, तो इसको भी 150 गुना कर दीजिए, 25 में 150 से गुणा कर दीजिए, तो 15 देखिए 25, 15 से 1 जीरो तो पहले से रहेगा ये वाला, और 15 से गुणा कर दीजिए, 15 बचे 75, 5 7, 15 दूनी 30, 7 37 50, ऑप्शन है कहीं 37 50। तो ये सब आना चाहिए, क्योंकि अंततः तो हमको यही करना है, ठीक है। तो अब देखिए कुछ होमवर्क हम दे देते हैं, सेम आप करिए, जैसे 74 75 76, ये थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सबको लगाइएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। ये देखिए फटाफट देख लीजिए आप लोग, ये सारा क्वेश्चन आप करिए, आधे घंटे का वीडियो, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ गए होंगे। तो ये 108 क्वेश्चन है, इतना आप लगाइएगा। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। आज मैंने बेसिक में जो गुणांक वाले क्वेश्चंस होते हैं, परसेंटेज कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में मैंने बात किया है। तो फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं अगला टाइप कि जब कोई भी संख्या हो, गुणांक ना दिया हो, तब हम कैसे ज्ञात करें। थैंक यू।